खबर आगरा से गोली मारकर घायल करने वाले अभियुक्त की पुलिस के साथ मुठभेड़। चेकिंग के दौरान अभियुक्त तुषार को पुलिस ने किया था रोकने का प्रयास। तुषार ने भागते समय पुलिस पर किया फायर। जवाबी फायरिंग में तुषार के पैर में लगी गोली, अन्य साथी भागने हुए सफल। 14 जुलाई को छोटू दिवाकर राग के मारी थी गोली, अन्य 2 साथी भागने में हुए सफल। पुलिस गिरफ्तारी करने में जुटी। आगरा थाना जगदीशपुरा क्षेत्र का मामला। सर अभी ये जो घटना हुई है सर, इसके संबंध में क्या कहना है सर? देखिए, दिनांक 14 जुलाई 2025 को थाना जगदीशपुरा पर सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा अपराध संख्या 443/25 जिसमें छोटू दिवाकर के बनारा फैक्ट्री के पीछे गोली लगने की घटना कारित हुई थी, उसका मुख्य अभियुक्त तुषार यहाँ कहीं बिजपुरी रोड के आसपास है। इस सूचना पर थाना जगदीशपुरा पुलिस और सिटी सर्विलांस एसओजी द्वारा एक विस्तृत चक्की अभियान बिजपुरी रोड के आसपास चलाया गया। यहाँ पर पहुँचने पर अभियुक्त द्वारा टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जब रिटर्न फायर किया गया तो उसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त से नाम पूछने पर उसने अपना नाम तुषार यादव बताया। इसके 2 साथी मौके से फरार हो गए हैं। उसको एसएन इमरजेंसी भिजवा दिया गया है। फील्ड यूनिट को मौके पर बुला लिया गया और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें की जा रही है। बड़ी खबर आगरा से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने आई कार में लगी आग। कार में परिवार था मौजूद, कूदकर बची जान। पंप कर्मचारियों ने दिखाई तत्परता। अग्निशामक यंत्र से आग पर पाया गया काबू। कार में लगने के दौरान पेट्रोल पंप पर खाली हो रहा था पेट्रोल का टैंकर। पंप कर्मचारियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। बालूगंज स्थित एचपी पेट्रोल की मामला। प्रशिक्षण संस्थान बल्केश्वर में पूर्वाह्न 10 बजे से बृहद रोजगार मेले का आयोजन न किया गया। 25 सेवा प्रदाता कंपनियों ने 1000 से अधिक रिक्त पदों के लिए मेले में प्रतिभाग किया। रोजगार मेले का उद्घाटन पुरुषोत्तम खंडेलवाल द्वारा फीता काटकर किया गया। रोजगार मेले में विधायक का नोडल प्रधानाचार्य मानसिंह भारती द्वारा पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विधायक द्वारा अवगत कराया गया कि मौजूदा सरकार बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने हेतु संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में आज बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए राजकीय ITI परिसर में मेले का आयोजन किया गया। माननीय विधायक जी द्वारा सफल आयोजन के लिए सभी का धन्यवाद किया गया। रोजगार मेले में 1102 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 585 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आज बड़े हनुमान जी धीरे धीरे पानी बढ़ाते हुए अब कितने दिन तक ये नहाएंगे, ये आस्था है बड़े हनुमान जी का। क्योंकि हर साल हर साल में एक बार अगर नहीं नहाते हैं तो काल हो जाता है। इलाहाबाद में एक इतिहास है सबसे बड़ा। आज हनुमान जी का है दिन, मंगलवार भी है और अच्छा दिन भी है और हनुमान जी नहा रहे हैं सबसे बड़ा। खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के राजौरी से तहसील सुंदरबनी। इससे जहां पर आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक ग्रामीण जमुन गिरधारी लाल शर्मा हाल ही में राजौरी पहुंच के 2 दिवसीय दौरे पर थे और आज वापस आकर सुंदरबनी का दौरा किया ताकि स्थानीय यातायात संबंधी चुनौतियों का प्रत्यक्ष जो है वो अनुभव प्राप्त किया जा सके। इस दौरे के दौरान एसएसपी राजौरी पहुंच ने नागरिक समाज के सदस्यों, परिवहन अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत की। उन्होंने सिटी हॉस्पिटल रोड सुंदरबनी में ओवरलोडिंग और गलत पार्किंग पर नियंत्रण के निर्देश दिए। राजौरी, पुंछ और दोनों जिलों में यातायात कर्मियों के साथ ब्रीफिंग की गई, जहाँ यातायात को सुचारू रूप से चलाने और भीड़भाड़ को रोकने के लिए यातायात प्रबंधन नियमन के निर्देश दिए गए। जो इस समय राजौरी पूंछ के दौरे पे हैं, उस समय राजौरी का थाना मंडी का राजौरी टाउन का इन सभी का हमने चक्कर पर अपना टूर लगाया। तो उसमें जो है मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे जो डिप्लॉयड है उनको भी हम बर्तन फवतन ब्रीफ करते रहते हैं रिगार्डिंग ट्रैफिक इम्प्लीमेंटेशन इन्फोर्समेंट के बारे में, रेगुलेशन के बारे में। साथ साथ में अल्टीमेटली हमें ये साफ हुआ कि ट्रैफिक को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट रेगुलेशन को और इसको इम्प्रूव करने के लिए जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है बहुत ज़रूरी है, पब्लिक का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सारा कुछ जो ट्रैफिक, क्योंकि आम जिसके पास गाड़ी है उसको गाड़ी चलानी ही है, वही चलाएगा, वो लगाएगा भी, उसको पार्किंग भी करेगा और उसी को हमने रेगुलेट भी करना है। कहाँ उसको पार्क करना है गाड़ी को, कहाँ पर उसने गाड़ी कितनी स्पीड से चलाना है, क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, लाइसेंस से लेकर क्या क्या चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, वो सभी बताना जरूरी था।
वो सबसे बड़ा माध्यम, जैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके माध्यम से मैं ये भी सभी को कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, और अभी भी जो जितने भी हमारे साथी जहाँ पर आए, जो जहाँ के सुंदरबनी के जितने भी सराउंडिंग के जो साथी थे, वो हमारे सीनियर सिटीजन थे, वो भी सारे आए, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आम जो जिसके पास गाड़ी है, जो ड्राइवर है, चाहे वो कमर्शियल गाड़ी चलाता है, चाहे वो पर्सनल गाड़ी चलाता है, चाहे वो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, चाहे वो उसको कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। वो नियम, चाहे वो नियम लाइसेंस को ले बगैर लाइसेंस के गाड़ी ना चलाएं, हेलमेट बगैर हेलमेट के ना चलाएं, चाहे वो सीट बेल्ट है बगैर सीट बेल्ट वाले गाड़ी ना चलाएं, गाड़ी के कागज़, उसका इंश्योरेंस, उसकी परमिट, उसकी फिटनेस, ये सारी चीज़ें देख के चलाएं। अनफिट गाड़ी को जो है रोड पर ना निकाले। फिर गाड़ी पार्क कहाँ करनी है, जहाँ पार्किंग स्पेस है वहीं पर पार्किंग जो है वो करे, जहाँ मर्जी की वहाँ पार्किंग कर दी, अल्टीमेटली वो कंजेशन होगी और लोगों का टाइम लॉस होगा। तो जब तक ये चीज़ें हम पालन नहीं करेंगे, ये चीज़ें खासकर जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर जो है वो चाहे उसकी पर्सनल गाड़ी चला रहा है, कमर्शियल गाड़ी, लेकिन अगर वो पालन नहीं करेगा, नियमों का उल्लंघन करेगा, तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम पब्लिक। एसएसपी साहब, आपने यहाँ पे नियमों की बात की, हमने देखा कि हमारी सख्त राय थी कि जो बगैर हेलमेट के चल रहा है, हेलमेट जब पीछे है, जहाँ उसमें बाजू में लगाई हुई है, और गाड़ी जब चला रहा है, अपनी हेलमेट का जो पर्पज़ है वो फुलफिल नहीं होता है। और सामने ये समझाने की कोशिश की कि आप जो है वो हेलमेट की आपकी आवाज़ कर रही है, एक्सीडेंट होगा तो आपको बचाएगी, ना कि पुलिस पर्सनल को या ट्रैफिक वाले को बचाएगी। ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इसको अंडरस्टैंड करिए, और ये हेलमेट जब लगाएंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, तो ये आपके फायदे इसमें 2-3 इसमें जो है जब ये यात्रा शुरू होगी उसके लिए हम स्पेशल अप्लाईमेंट भी करेंगे। और पूरा जहाँ रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, ध्यान से गाड़ी पे, बहुत सी जगह ऐसी जहाँ स्लिपरी रोड होगा, जहाँ बॉटलनेक्स हैं, जहाँ पर कुछ टनल बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है, जहाँ नेशनल हाईवे 144A, तो ये सारे का सारा स्ट्रेच जो है थोड़ा सा बीच बीच में रिस्की है। अगर ड्राइवर एहतियात से गाड़ी चलाएंगे, ओवरलोडिंग नहीं करेंगे, फिट गाड़ी को चलाएंगे, प्रॉपर जिसके पास जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है वो गाड़ी चलाएंगे, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है, वो अगर गाड़ी चलाने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली वो और गाड़ी को प्रॉपर अपनी लेन में चलाएगा, ओवरटेकिंग से लेकर गलत जगह पार्क नहीं करेगा, तो कोई कंजेशन सर। बड़ी खबर आगरा से नहीं थम रहा महाराष्ट्र में हिंदी मराठी विवाद। आगरा में शिवसेना शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का फूका पुतला, प्रदर्शनकारियों में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के फोटो पर पोती कालिक, भाषा को राजनीतिक बनाकर सत्ता में वापसी चाहते हैं दोनों। बाला साहेब के सपनों को चूर चूर करने उद्धव और राज ठाकरे, उत्तर भारतीयों को किस आधार पर बना रहे निशाना, क्या हिंदुस्तान में हिंदी बोलना है गुनाह, जो हिंदी भाषियों के साथ कर रहे हैं मारपीट। बड़ी खबर आगरा से कोटा बैराज से छोड़ा गया 2 लाख क्यूसेक पानी। चंबल नदी का जलस्तर तेज गति से बढ़ने लगा। 6 मीटर बढ़ा नदी का जलस्तर। प्रशासन द्वारा स्टीमर का संचालन कराया गया बंद। यात्री वापस लौटे। 120 मीटर पर पहुंचा चंबल नदी का जलस्तर। पिनाहट चंबल घाट का पूरा मामला। बड़ी खबर आगरा से युवक की करंट से मौत का सीसीटीवी वायरल। पानी में गिरते ही लगा था करंट, तड़प तड़प कर हुई थी मौत। मदद को मांगकर नाभिक बचाने की कोशिश नाकाम रही थी। करंट से छात्र की मृत्यु को पर टोरंट के खिलाफ केस दर्ज, मुकदमा दर्ज कर साक्ष्य संकलित कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। 3 दिन पहले जलभराव के बीच निकलते समय लगा था करंट। इंद्रपुरी आगरा निवासी 21 वर्षीय प्रकाश की हुई थी करंट से मौत। राय मथुरा का प्रकाश आगरा में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की कर रहा था तैयारी। शनिवार दोपहर लाइब्रेरी को जलभराव के बीच में निकलते समय लगा था। हादसे के 1 घंटे बाद काटी गई थी बिजली। घटना के 3 दिन बाद मौत का सीसीटीवी आया सामने। केस दर्ज, जांच शुरू। थाना न्यू आगरा के इंद्रपुरी में हुई थी घटना। यूपी के हमीरपुर जिले के खैर ग्राम पंचायत के क्योटरा डेरा के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके साथ मुख्य मार्ग की सड़क आजादी के बाद से आज तक नहीं बनाई गई, जिस कारण वर्षों के दिनों में ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मौधा तहसील में पड़ने वाले खैर ग्राम पंचायत के क्योटरा डेरा के ग्रामीण गांव की महिलाओं के साथ एकत्रित होकर गांव में मुख्य सड़क पक्की बनवाए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए डीएम कार्यालय में ज्ञापन देकर गांव के मुख्य मार्ग की सड़क को बनवाए जाने की मांग रखी है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में आज तक की सड़क नहीं बनाई गई,
बारिश के समय भी गांव का ये मुख्य कच्चा मार्ग दलदल में बदल जाता है। कोई गाड़ी इस रास्ते से होकर नहीं निकल पाती है, जिस कारण ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रास्ता खराब होने के कारण एम्बुलेंस न आने से बीमारी के दौरान एक बड़ी समस्या होती है। हम ग्राम खैर के डेरा के रहने वाले हैं, तहसील मौदहा। समस्या ये है सर कि आजादी से आज तक मेरे ग्राम खैर के डेरा में 1700 मीटर कच्ची रास्ता है, जो कि बरसात में अगर कोई बीमार हो जाए तो खटिया में लाद के भमई तक ले आना पड़ता है। कभी कभी बीच में ही लोग दम तोड़ देते हैं। कोई डिलीवरी हो, कोई भी समस्या हो, हम मर रहे हैं सर। कई बार हम डीएम साहब को एक बार ज्ञापन भी दे चुके और कई बार इसी तरह अधिकारियों को सूचना की, हर कुछ किया, लेकिन आज तक मेरे यहाँ 10 मीटर में कभी गिट्टीकरण नहीं हुआ है। अगर सुनवाई नहीं होती सर तो वहाँ मर रहे हैं, तो यहीं मरेंगे, लेकिन हम लौट के घर नहीं जाएंगे। सिहोरा में नागिन ने लिया अपने नाक का बदला। कुछ दिन पूर्व कुछ लोगों ने नाग की लाठियों से मार उतारा था मौत की घाट। नागिन के काटने से एक युवक की हुई मौत, 2 की हालत गंभीर। मथुरा जनपद माहौल के गांव सिहोरा में एक नागिन नाग की मृत्यु का बदला ले रही है। नागिन ने 3 लोगों को डस लिया, जिनमें से एक 35 वर्षीय युवक मनोज की मृत्यु हो गई और 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। और ये घटना 3 दिन के अंदर जो है हुई है। बागीरों ने आकर नागिन को पकड़ लिया है, लेकिन इसकी दहशत पूरे गांव में फैल गई है। गांव सिहोरा निवासी मनोज की पत्नी दुर्गेश के पिछले महीने बेटी हुई थी। 2 जुलाई को उसका नामकरण संस्कार हुआ था और उस दिन दुर्गेश का भाई सचिन निवासी छौंक जनपद हाथरस आया था। नामकरण के दिन मनोज के घर में नाग यानी कि सांप दिखाई दिया। सचिन ने लाठी से उसे मार दिया और उसे दूसरे दिन सचिन अपने गाँव चला गया। 4 दिन बाद घर के अंदर काले रंग की नागिन दिखाई दी। उसे देखते ही घर के अंदर खलबली मच गई। शोरगुल से नागिन घर के अंदर ही छिप गई। नागिन घर से बाहर भी लोगों ने उधर उधर घूमते हुए देखा, लेकिन लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। बुधवार की रात मनोज अपनी पत्नी बच्चों के साथ घर के अंदर सो रहे थे। गुरुवार सुबह 4 बजे नागिन ने मनोज को डस लिया। उसे जाते हुए मनोज ने देखा तो उसके होश उड़ गए। चीख पुकार मच गई। निकलते हुए झाड़ फूंक करने की तैयारी बागीर आए। उन्होंने झाड़ लगाया। मनोज की तबीयत बिगड़ने लगी। ग्रामीण स्वजन निजी अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जयपुर ले जाने की सलाह दी। इस बीच आपको ये भी बताते चले कि मनोज की तबीयत बिगड़ने लगी। ग्रामीण स्वजन निजी अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जयपुर ले जाने की सलाह दी। रास्ते में ही मनोज ने दम तोड़ लिया। खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। शनिवार को मनोज के जीजा दिनेश निवासी भदन वारा मनु के घर शोक व्यक्त कराने आए थे। परिवार वालों ने उन्हें रोक लिया। शनिवार की रात दिनेश और मनोज का बड़ा भाई पप्पू एक दूसरे के कमरे में एक ही बेड पर सो रहे थे। रात लगभग 12 बजे नागिन आई, दोनों के बीच में खड़ी हुई और कुछ देर बाद दोनों को डस लिया। नागिन के डरते घर के अंदर हड़कंप मचा। खबर आग की तरह फैल गई। ग्रामीण एकत्रित हो गए। बागीरों को बुलाया गया और घर के अंदर नागिन को बागीरों ने पकड़कर डिब्बे में बंद कर दिया। लगभग 4 घंटे झाड़ फूंक की गई, ताली बजाई गई। मृतक के भाई राजू का कहना है कि दोनों लोग ठीक है। उन्हें अब अस्पताल भेजा गया। सांप के काटने पर तुरंत सरकारी अस्पताल में मरीज को ले जाना चाहिए। मरीज के एंटीवेनम इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन 4 एंटी स्नैक वेनम का मिश्रण है। वे सांप के जहर से जुड़कर काम करता है और शरीर पर उसने नुकसानदेह प्रभाव को नष्ट कर देता है। बड़ी खबर सामने आ रही है सिद्धार्थनगर से। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के बदलिया फागू शाह बाबा की मजार पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। एडीएम गौरव श्रीवास्तव और एएसपी प्रशांत कुमार की अगुवाई में मजार को किया गया ध्वस्त। परशुचर की जमीन पर बनाया गया था मजार। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात। मीडिया और आमजन के प्रवेश पर रोक। पूरा इलाका छावनी में तब्दील।